हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैबली चैट फ्लो। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर योर कॉपीराइटिंग सर्विस बिजनेस। दोस्तों, अगर आप एक कॉपीराइटिंग सर्विस प्रोवाइडर हैं और रेगुलर बेसिस पर आपके बहुत सारे क्लाइंट्स के मैसेज आते रहते हैं रिगार्डिंग कलेक्शन ऑफ द ब्रीफ्स और द शेयर ड्राफ्ट्स, तो इतने सारे क्लाइंट्स को मैन्युअली रिप्लाई कर पाना न सिर्फ बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट भी है। दोस्तों, अगर आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग की जानकारी के, तो 3 सिंपल स्टेप्स की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। वो 3 सिंपल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपको पैबली चैट फ्लो की हेल्प से एक चैटबॉट क्रिएट करना होगा। उसके बाद जब भी कभी आपका क्लाइंट कोई मैसेज करेगा तो चैटबॉट उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। दोस्तों, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि चैटबॉट काम कैसे करता है। मैंने पैबली चैट फ्लो की हेल्प से ऑलरेडी एक चैटबॉट क्रिएट करके रखा हुआ है जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब हम एक कस्टमर के व्हाट्सएप अकाउंट को यूज करके, एक कंपनी है फ्यूचर कॉपीराइटिंग सर्विसेज, इसको एक सिंपल सा मैसेज सेंड करते हैं। तो मैंने इनको एक सिंपल सा मैसेज सेंड किया, कॉपीराइटिंग सर्विस। तो मेरे पास में कंपनी की तरफ से एक ये ऑटोमेटिक रिप्लाई आ जाता है, हेलो डियर क्लाइंट, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ द फ्यूचर कॉपीराइटिंग सर्विस प्रोवाइडर। आई एम कॉपीबॉडी, योर फ्रेंडली असिस्टेंट फॉर ऑल थिंग्स कॉपीराइटिंग। व्हाट वुड यू लाइक टू डू टुडे? तो क्या करना चाहते हैं? नीचे 3 ऑप्शन दिए गए हैं। सबमिट अ ब्रीफ, आप अपने कोई ब्रीफ को सबमिट कर सकते हैं, या कोई ड्राफ्ट आप देखना चाहते हैं, या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। अगर मैं सबमिट अ ब्रीफ पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में कंपनी की तरफ से एक और मैसेज आ जाता है, ग्रेट, लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन योर ब्रीफ, प्लीज चूज द टाइप ऑफ कॉपी यू नीड। किस टाइप की आपको कॉपी चाहिए? ईमेल चाहिए, वेबसाइट चाहिए? अगर हम ईमेल पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास में एक और मैसेज आ जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑसम, कैन यू प्रोवाइड अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड गोल्स। तो आपको बताना है कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, टोन ऑफ वॉइस क्या रहेगी, आपकी डेडलाइन क्या रहेगी। तो यहाँ पर हम ये सारी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। तो यहाँ पे सारी डिटेल देते हुए मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है? जो आपसे पूछेगा टारगेट ऑडियंस वो फीमेल है, टोन ऑफ वॉइस यहाँ पे सॉफ्ट रहेगी, डेडलाइन जो रहेगी वो 30 जून रहेगी। तो मैसेज को हम सेंड कर देते हैं। तो फिर से मेरे पास में एक और मैसेज आ जाता है, परफेक्ट, आई हैव सेंट योर ब्रीफ टू आवर कॉपीराइटर, यू विल हियर बैक सून, थैंक्स फॉर चूजिंग अस फ्यूचर कॉपीराइटिंग सर्विस प्रोवाइडर। और अगर मैं व्यू ड्राफ्ट पर क्लिक करता हूं तो भी हमारे पास में कंपनी की तरफ से एक मैसेज आ जाता है। और अगर हम आस्क क्वेश्चन पर क्लिक करते हैं तो भी हमारे पास में कंपनी की तरफ से एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ जाता है। तो देखा दोस्तों कि मैं जैसे ही किसी भी बटन पर क्लिक कर रहा हूं, किसी भी ऑप्शन को चूज कर रहा हूं, तो मेरे पास में कंपनी की तरफ से एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ रहा है। तो ये ऑटोमेटिक रिप्लाई कौन कर रहा है? ये ऑटोमेटिक रिप्लाई कर रहा है चैटबॉट, और यही चैटबॉट हमें बनाना सीखना है। तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो के अकाउंट की। तो हम किसी भी ब्राउजर को चूज करके सर्च बार में टाइप करेंगे pably.com/chatflow, pably.com/chatflow। और जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं हमारे पास में पैबली चैट फ्लो का ये लैंडिंग पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ राइट हैंड साइड पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, एक है साइन अप फ्री का ऑप्शन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पैबली चैट फ्लो का अकाउंट सेटअप नहीं किया है तो आप साइन अप फ्री पर क्लिक करके अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। अकाउंट सेटअप कैसे करना है उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अकाउंट सेटअप किया हुआ है तो मैं साइन इन पर क्लिक करता हूं। मेरे पास में पैबली का ये एक और पेज खुल के आ जाता है जहां पैबली के अदर एप्स के बारे में बता रहा है। हमें चैटबॉट बनाना है, उसके लिए हमें पैबली चैट फ्लो की जरूरत पड़ेगी। तो हम पैबली चैट फ्लो के एक्सेस नाउ पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने पैबली चैट फ्लो का ये डैशबोर्ड पेज खुल करके आ जाता है। राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया गया ऐड व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप नंबर को ऐड करने के 2 तरीके हैं, एक है व्हाट्सएप कनेक्ट के थ्रू, एक है मैनुअल टोकन कनेक्ट के थ्रू। इन दोनों ऑप्शंस को यूज करके आप व्हाट्सएप नंबर कैसे ऐड कर सकते हैं उसके लिए भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने एक से ज्यादा व्हाट्सएप नंबर ऐड किए हुए हैं और आप उसको स्विच करना चाहते हैं तो एक्सेस इनबॉक्स में क्लिक करके आप उसको स्विच कर सकते हैं। और जब भी कभी आप कोई नया व्हाट्सएप नंबर ऐड करते हैं तो उसको एग्जिस्टिंग फोल्डर होम में भी स्टोर कर सकते हैं, या फिर कोई नया फोल्डर क्रिएट करके वहां पर भी स्टोर कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड पर कुछ फीचर और दिए गए हैं, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि इनबॉक्स में आप अपने कस्टमर को क्या मैसेज कर रहे हैं, आपका कस्टमर आपको क्या मैसेज कर रहा है, सारे मैसेज एक ही जगह पर देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट्स में आकर के आप नए नए कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, टीम की यूज में आकर के आप टीम बना सकते हैं, टेम्पलेट्स में आकर के आप नए नए टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट में आकर के एक साथ बहुत सारे कस्टमर्स को मैसेज सेंड कर सकते हैं, फ्लोज में आकर के आप चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं, सेटिंग्स में आकर के पैबली चैट फ्लो के जितने भी फीचर्स हैं इनको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं।
दोस्तों अगर आपको सेटिंग्स के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। गेट हेल्प में अदर एप्स के ट्यूटोरियल वीडियोस दिए गए हैं, आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी हम फ्लोज पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आता है। यहाँ पर दिखा रहा है टोटल 87 फ्लोज, जिसमें से 86 फ्लोज इनएक्टिव हैं, केवल एक ही एक्टिव फ्लो है। ये एक्टिव फ्लो वही वाला है जिसको मैंने अभी अभी आपको व्हाट्सएप पर चला करके दिखाया है, व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर कॉपी राइटिंग सर्विस। इसको ओपन करके देख लेते हैं। ओपन करने पे ये चैटबॉट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अभी दोस्तों मैं ये समझ पा रहा हूँ कि इस चैटबॉट को देख करके आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन दोस्तों विश्वास मानिए, जब मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगा तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी हम इसको इनएक्टिव करके सेव कर देते हैं। वापस से फ्लोज पर क्लिक करेंगे, ऊपर की तरफ ये ऑप्शन आएगा ऐड फ्लो पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आता है। ऊपर लेफ्ट हैंड पर एक और ऑप्शन दिया गया है अनटाइटल्ड। तो सबसे पहले जो चैटबॉट हम बनाने जा रहे हैं इसको हम एक नाम दे देते हैं। तो मैंने अपने इस चैटबॉट को नाम दे दिया। नाम क्या है? व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर कॉपी राइटिंग सर्विस बिजनेस। दोस्तों आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जो चाहे वो नाम दे सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक ये विंडो दिखाई दे रही होगी फ्लो स्टार्ट करने के लिए। फ्लो स्टार्ट करने के हमारे पास में 3 तरीके हैं, एक है कीवर्ड्स के थ्रू, एक है रिजल्ट्स के थ्रू, एक है टेम्पलेट के थ्रू। दोस्तों कीवर्ड के थ्रू ये फ्लो तब स्टार्ट होता है जब हमारा कस्टमर हमें कोई मैसेज सेंड करता है, जैसे कि उसने सेंड किया हेलो, हाय, हे, गुड मॉर्निंग। तो जब वो इस तरीके के वर्ड्स को सेंड करता है तो हमारा ये फ्लो ट्रिगर करता है। लेकिन दोस्तों कई बार हमारा कस्टमर कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज करता है, कंप्लीट सेंटेंसेस को सेंड करता है, जैसे कि उसने मुझे मैसेज सेंड किया आई नीड कॉपी राइटिंग सर्विसेज। तो उस कंडीशन में कीवर्ड्स काम नहीं करेंगे, तब आपको रिजल्ट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। और दोस्तों जब आप एक साथ बहुत सारे कस्टमर को कोई मैसेज सेंड करना चाहते हैं तो टेम्पलेट की हेल्प से आप कर सकते हैं। अभी मैं इस फ्लो को स्टार्ट करूंगा रिजल्ट्स की हेल्प से, तो मैं यहाँ पे रिजल्ट्स को टाइप कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर रिजल्ट्स को टाइप कर दिया। आप भी सिमिलर रिजल्ट्स को यूज करके अपने फ्लो को स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों जब मेरा कस्टमर मुझे कोई मैसेज सेंड करेगा तो पलटकर मुझे उसको एक वेलकम मैसेज देना होगा। तो यहाँ फ्लो स्टार्ट के सामने एक सर्कल बना हुआ है, इस पे जब मैं कर्सर को रखता हूँ प्लस का साइन बन के आता है। इसको जब मैं ड्रैग करके ले आके छोड़ता हूँ तो मेरे सामने कुछ ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि टेक्स्ट प्लस बटन, मीडिया, लिस्ट, सिंगल प्रोडक्ट मैसेज, मल्टी प्रोडक्ट मैसेज, टेम्पलेट। आप इसमें से किसी को भी चूज कर सकते हैं। और अगर आप अपने कस्टमर के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो एक्शन में जाकर के वो जानकारी भी आप ले सकते हैं, जैसे कि एड्रेस, लोकेशन, उसका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, जो चाहे वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं अपने कस्टमर को एक वेलकम मैसेज देने वाला हूं सिंपल टेक्स्ट प्लस बटन की हेल्प से। तो वो मैसेज मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूं। मैंने अपने कस्टमर के लिए यहाँ पे मैसेज टाइप कर दिया, हेलो डियर क्लाइंट, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ द फ्यूचर कॉपीराइटिंग सर्विस प्रोवाइडर। और नीचे लिखा हुआ है आई एम कॉपी बडी, योर फ्रेंडली असिस्टेंट फॉर ऑल थिंग्स कॉपी राइटिंग, व्हाट वुड यू लाइक टू डू टुडे। अब यहाँ पे नीचे क्वेश्चन पूछा गया है तो हमको ऑप्शन ऐड करने होंगे, हम ऑप्शन ऐड कर देते हैं। लेकिन उससे पहले मैं दोस्तों आपको एक चीज और बताता हूँ। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हेलो के स्टार्टिंग में और क्लाइंट के एंड में मैंने स्टार का यूज किया है। तो दोस्तों जब भी कभी आप किसी वर्ड के या सेंटेंस के स्टार्टिंग में और एंड में स्टार का यूज करते हैं तो वो पर्टिकुलर वर्ड या सेंटेंस आपके कस्टमर के पास में बोल्ड लेटर्स में जाता है, तो आप भी इसको यूज कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, ऑप्शन ऐड कर देते हैं। तो मैंने अपने कस्टमर के लिए यहाँ पे 3 ऑप्शन ऐड कर दिए हैं, एक है सबमिट अ ब्रीफ, दूसरा है व्यू ड्राफ्ट्स, तीसरा है आस्क अ क्वेश्चन। अब मेरा कस्टमर अगर तीनों में से किसी पर भी क्लिक करेगा तो मुझे एक एक करके तीनों के लिए रिप्लाई देना होगा। सबसे पहले मैं रिप्लाई देता हूं सबमिट अ ब्रीफ के केस में। तो उसके लिए मैंने मैसेज यहाँ पे टाइप कर दिया। मैसेज क्या है, ग्रेट, लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन योर ब्रीफ, प्लीज चूज द टाइप ऑफ कॉपी यू नीड। तो आपको ड्राफ्ट की कॉपी किस तरीके की चाहिए तो वो आप सिलेक्ट कीजिए। तो हमको यहाँ पे ऑप्शन देने होंगे, तो हम ऑप्शन ऐड कर देते हैं। तो मैंने अपने कस्टमर के लिए यहाँ पे 2 ऑप्शन ऐड कर दिए, एक है ईमेल कॉपी, दूसरा है वेबसाइट कॉपी। अब दोस्तों जब मेरा कस्टमर इन दोनों में से किसी पर भी क्लिक करेगा तो मुझे उससे एक क्वेश्चन पूछना होगा। वो क्वेश्चन होगा कि भाई उसकी जो टारगेट ऑडियंस है वो क्या है, उसकी जो डेडलाइंस है वो क्या है, या जो टोन रखनी है आपकी ड्राफ्ट की तो वो कैसी रखनी है। तो ये सारे के सारे डिस्क्रिप्शन उसको पूछने होंगे। तो उसके लिए हमको जरूरत पड़ेगी एक क्वेश्चन विंडो की। तो हम यहाँ आस्क क्वेश्चन को ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ते हैं तो हमारे सामने एक क्वेश्चन विंडो आ जाती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इस फ्लो को कनेक्ट कर देंगे इसके साथ। अब चाहे वो ईमेल कॉपी मांगे या वेबसाइट कॉपी मांगे तो दोनों के केस में ही हमको ये सारे क्वेश्चन पूछने होंगे उसके डिस्क्रिप्शन के लिए। तो फिर हम दोनों फ्लो को यहीं पर कनेक्ट कर देते हैं और एक मैसेज उसके लिए टाइप कर देते हैं। तो हमने उसको मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, ऑसम, कैन यू प्रोवाइड अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द गोल्स। तो क्या गोल है आपका प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन क्या है वो थोड़ा सा बता दीजिए।
तो यहाँ पर जैसे उससे पूछ लिया, टारगेट ऑडियंस बता दीजिए, टोन ऑफ वॉइस बता दीजिए, डेडलाइन बता दीजिए, ये सारी चीज़ें आप बता दीजिए। अब जब हम यहाँ पे उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं डिस्क्रिप्शन देने के लिए, तो हमें कुछ ऑप्शन देने होंगे, तो वो ऑप्शन हम दे देते हैं कस्टम फील्ड को चूज करके। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे कस्टम फील्ड हैं, इन सारे कस्टम फील्ड को सेटिंग्स में जाकर के आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको कस्टम फील्ड के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन को चूज कर लेता हूँ और साथ में फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेता हूँ टेक्स्ट वाला। अब जब मेरा कस्टमर अपना पूरा डिस्क्रिप्शन बता देगा तो फिर से हमको उसको एक रिप्लाई देना होगा, तो वो रिप्लाई भी हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो हमने उसको मैसेज दे दिया, मैसेज क्या है, परफेक्ट, आई हैव सेंट योर ब्रीफ टू अवर कॉपीराइटर। तो ये कॉपीराइटर को आपका जो ब्रीफ है ये पूरा पूरा भेज दिया गया है और नीचे लिखा है यू विल हियर बैक सून, और लास्ट में थैंक्स फॉर चूजिंग अस फ्यूचर कॉपीराइटिंग सर्विस प्रोवाइडर। तो इस तरीके से करके ये पोर्शन तो दोस्तों कंप्लीट हो जाता है। लेकिन दोस्तों हमने स्टार्टिंग में उसको दो ऑप्शन और दिए थे, एक था व्यू ड्राफ्ट्स का, एक था आस्क ए क्वेश्चन का। तो अब अगर मेरा कस्टमर व्यू ड्राफ्ट्स पर क्लिक करेगा तो भी हमको उसको एक रिप्लाई देना होगा, तो हम उसके लिए भी रिप्लाई यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो जब मेरा कस्टमर अपने ड्राफ्ट्स को देखना चाहता है तो उसके लिए हमने यहाँ पे मैसेज टाइप कर दिया। मैसेज क्या है, हियर आर योर करंट ड्राफ्ट्स, सिलेक्ट अ ड्राफ्ट टू व्यू और रिक्वेस्ट चेंजेस। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं या कोई चेंजेस को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे ऑप्शन देने होंगे, तो ऑप्शन हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो हमने अपने कस्टमर को यहाँ पे दो ऑप्शन दे दिए, एक है होम पेज कॉपी वो मांग सकता है या वो प्रोडक्ट ईमेल मांग सकता है। तो अब जब मेरा कस्टमर इन दोनों में से किसी पर भी क्लिक करेगा तो हमको उसको पलट के फिर से रिप्लाई देना होगा, तो वो रिप्लाई हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने उसकी ड्राफ्ट की कॉपी को बताते हुए पूरा मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, हियर डियर क्लाइंट, थैंक्स फॉर साइनिंग अप फॉर फोकस फ्लो, द ऐप दैट हेल्प्स यू स्टे लेजर फोकस्ड एंड क्रश योर टू डू लिस्ट वन टास्क एट अ टाइम। तो इस तरीके से करके उसका जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, पूरा ड्राफ्ट है, ये यहाँ पर बता दिया गया है और लास्ट में यहाँ पे लिख दिया गया है कि व्हाट वुड यू लाइक टू डू। तो अब आप क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों के केस में मैं इस फ्लो को यहीं पर कंटिन्यू करने वाला हूँ, क्योंकि चाहे वो कॉपी होम पेज पर मांगे या ईमेल पर मांगे, तो दोनों के केस में उसका जो ड्राफ्ट है वो इसी तरीके से रहने वाला है। आप उसको अलग अलग तरीके से उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट वुड यू लाइक टू डू, तो फिर हमको ऑप्शन देने होंगे, तो हम ऑप्शन ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर कस्टमर को दो ऑप्शन दे दिए गए हैं कि उसने ड्राफ्ट की कॉपी देख ली है, या तो अब उसको वो अप्रूव करे, या अगर उसके अंदर कोई चेंजेस चाहता है तो वो चेंज कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ था व्यू और रिक्वेस्ट चेंजेस, तो पहले तो उसने कॉपी मांग ली कि कहां पर चाहिए, और जब उसको कॉपी प्रोवाइड कर दी गई, अब वो या तो उसको अप्रूव कर सकता है या उसके अंदर चेंजेस करवा सकता है। तो अब जब मेरा कस्टमर अप्रूव पर क्लिक करेगा तो मुझको उसको अलग रिप्लाई देना होगा, और अगर वो रिक्वेस्ट एडिट पर क्लिक करेगा तो मुझे उसके लिए अलग रिप्लाई देना होगा। तो मैं दोनों के लिए अलग अलग रिप्लाई यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो जब उसने अपने ड्राफ्ट को अप्रूव कर दिया तो उसको मैसेज दे दिया, ऑसम न्यूज, योर ड्राफ्ट हैज बीन अप्रूव्ड एंड इज रेडी टू गो लाइव। तो अब ये लाइव जा सकता है बिल्कुल, और नीचे मैसेज दे दिया और लास्ट में लिख दिया थैंक्स फॉर वर्किंग विद अस फ्यूचर कॉपीराइटिंग सर्विस प्रोवाइडर। तो जब उसने रिक्वेस्ट एडिट पर क्लिक किया तो हमने उसको मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, गॉट इट, योर एडिट रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड, वी आर डाइविंग बैक इनटू द ड्राफ्ट टू मेक दोज अपडेट्स। तो जो अपडेट आपने बताए वो हम अपडेट कर रहे हैं, यू कैन एक्सपेक्ट द रिवाइज वर्जन विद इन नेक्स्ट 2 वर्किंग डेज। तो इस तरीके से करके पूरा मैसेज दे दिया गया और लास्ट में लिख दिया थैंक्स फॉर वर्किंग विद अस फ्यूचर कॉपीराइटिंग सर्विस प्रोवाइडर। और लास्ट में दोस्तों एक ऑप्शन और बच जाता है अभी, वो था आस्क ए क्वेश्चन का। तो अब अगर मेरा कस्टमर आस्क के क्वेश्चन पर क्लिक करेगा तो भी हमको रिप्लाई देना होगा, तो वो रिप्लाई भी हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो हमने उसको मैसेज दे दिया। तो मैसेज क्या है, थैंक्स फॉर योर क्वेश्चन, if you need more help or prefer to talk it through, we have got you covered. If you want to speak with a copy expert now, please call at this particular number. और लास्ट में लिख दिया thanks for choosing us future copywriting service provider। तो इस तरीके से करके दोस्तों हमारा ये चैटबॉट बन करके तैयार हो जाता है। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। अब हम इसको रियल टाइम में रन करके देखते हैं कि जो चैटबॉट हमने अभी अभी बना के तैयार किया है क्या ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है। हम वापस से कस्टमर के व्हाट्सएप अकाउंट पर आ जाते हैं, पुरानी वाली चैट को क्लियर कर देते हैं, फिर से जो कंपनी है फ्यूचर कॉपीराइटिंग सर्विस, इनको एक सिंपल सा मैसेज सेंड करते हैं। अब की बार मैंने इनको मैसेज सेंड किया ब्रीफ, कंपनी की तरफ से एक ये ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, हेलो डियर क्लाइंट फ्यूचर कॉपीराइटिंग सर्विस प्रोवाइडर। नीचे 3 ऑप्शन दे दिए गए हैं, सबमिट अ ब्रीफ, व्यू ड्राफ्ट, आस्क ए क्वेश्चन। अगर मैं सबमिट अ ब्रीफ पर क्लिक करता हूं मेरे पास में एक और मैसेज आ जाता है। अगर मैं व्यू ड्राफ्ट पर क्लिक करता हूं तो फिर से मैसेज आ जाता है, और अगर मैं आस्क ए क्वेश्चन पर क्लिक करता हूं तो भी एक और मैसेज कंपनी की तरफ से आ जाता है। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो चैटबॉट हमने अभी अभी बना के तैयार किया है ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों आपने इस वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है कि वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया है तो जल्दी से जाइए और पब्लिक चैट फ्लो की हेल्प से अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए और अपने वर्कलोड को रिड्यूस कर लीजिए।
तो दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं, या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@pabbly.com पर, या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को हमको पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pabbly.com पर, या फिर दोस्तों आप पैबली चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और पैबली चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।